सिद्धू मूसेवाले की बात कर रहे थे, तो मैं ना डायरी पे लिखती थी, अगर मैं आप लोग को अभी दिखाऊँ ना पूरे इतनी मतलब पूरा एक 20-30 पेजेस है उस पर सिद्धू मूसेवाले की डायरी और हर चीज़ लिखी हुई है उस पर, क्योंकि मैं मतलब लिख लेती थी ना उनका। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जिसने सिद्धू मूसेवाले को मारा है ना, मेरा दिल चाहता है मैं उसको कचूमर बना दूँ कसम से। वो इतना बदतमीज़ है यार, आप ऑलरेडी जेल में हो, मतलब आप जेल में हो, आपने क्या करना है? सिद्धू मूसेवाला आपको कुछ कर रहा है, आपको वो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, आप तो वैसे भी मतलब जेल में ही हो ना, आप तो वैसे भी गुनाहगार हो, ऊपर से आपने सिद्धू मूसेवाले को मतलब मार दिया, सुपारी देकर, वो जो भी किया। मतलब यार वो अपने मम्मा पापा का एक बेटा था और वो इतना अच्छा था, मतलब वो पूरी दुनिया को गाइड कर रहा था, वो भी अपने गानों के जरिए, लाइक हर मतलब उसका सॉन्ग सुनता था और मोटिवेट होता था। और क्योंकि उनके लिरिक्स ना मतलब सच में लाइफ चेंजिंग थे, और उन्होंने क्या किया, सिद्धू मूसेवाले को ही मार दिया। मतलब ये आप लोग कैसे कर लेते हो? आप लोग को दुख नहीं होता किसी को मार के, मतलब आप लोग को सवाब मिलता है? तो गाइस ये देखें जो पालक तो मैंने ख़राब कर दी है। तो जब आप घर के काम करते हो ना, तो फिर आपको रिफ़्रेशमेंट में जूस मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो रिफ़्रेशमेंट में आपको जूस मिले। ऐड में आ सकती हूँ? यस, मुझे ऐड में आप लोग लिए, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। ये ऐसे पता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐड में आई तो मेरे घर वाले मुझे जाने देंगे ऐड में। जाने देंगे? अब वहाँ तो दूर से आवाज़ आई है, जाने देंगे, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। या अल्लाह मुझे कोई ऐड में बुला ले। पहले मैं ये दुआ नहीं सब करती थी, अब मैं ये दुआ करूँगी। मतलब हर बंदे की अपनी दुआ होती है, मतलब हर मैं इतने नंबर, मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए दुआ करती हूँ, बट मैं ज़्यादातर मतलब यूट्यूब और इसके लिए दुआ कर लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आपको चोट लगे तो फिर आप मतलब चोट लगे ना तो आपको फ़ौरन दुआ करनी चाहिए, वो दुआ कबूल होती है। तो ज़्यादातर लोग मतलब कोई भी पढ़ाई की दुआ करते हो, हम लोग तो मैं पढ़ाई की दुआ कभी कभी कर भी लेती, जब मेरे रिफ्रेशमेंट आपको मिल ही जाती है। आप बेशक पालक कर रहे हो, यूट्यूबर हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता इतना। तो रूह अफ़ज़ा से मुझे याद है, कुछ लोगों को ना रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग नॉर्मल डेज में भी रूह अफ़ज़ा पीते हैं, हमारे घर वाले नहीं, दुनिया वाले पीते हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में पीना चाहिए, वैसे कभी नहीं पीना चाहिए। तो ये होता है कि मेरी एक बहन है, उनको मतलब उनको पसंद होता था कि दूध में डालो भाई, दूध में डालो रूह अफ़ज़ा, दूध नहीं पीना है दूध में रूह अफ़ज़ा। ये नहीं कि मैं दूध बचाना चाह रही हूँ, सच बता रही हूँ, पर मैं दूध में रूह अफ़ज़ा नहीं पीना चाहती, मुझे वो टेस्ट नहीं आता अभी भी मैं दूध में। लेकिन जो चामच शीरी पानी में होता है ना, वो मतलब दुनिया से अलग होता है। कभी कभी दूध का भी दिल जाता है, लेकिन मेरे मामू को दूध वाला रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर अफ्तारी पे पुलाव और दूध वाला रूह अफ़ज़ा ना हो तो समझो आपने कुछ नहीं बनाया। और सेकंड, अगर चटनी अच्छी ना हो तो आपने इसका मतलब कुछ भी नहीं बनाया, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। तो मैं किसी दोस्त के घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे से एक बहुत मुझे कभी आता नहीं है गाइस। ये बात हुई थी ना कि मैं मतलब जब छोटी थी ना, 4th क्लास में थी, तो मतलब मेरी दोस्ती टूट गई थी। दोस्ती बहुत हर्ट करती गाइस। और मेरी दोस्ती मतलब मैं सोचती थी कि बाबू मेरी दोस्त है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है, मैं मर जाऊँगी ये वो वगैरह वगैरह। बट मेरी दोस्ती मतलब टूट गई, और उसके बाद मतलब फिर बस टूट गई। फिर मैंने कहा कि क्या मतलब दोस्त लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हाँ दोस्ती होती क्या है, हाँ भाई दोस्ती का वर्ड किसने बनाया? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहनों को अपना दोस्त बनाऊंगी, अपनी बहनों से अपनी बातें शेयर करूंगी। मैंने अपनी बहनों को अपना दोस्त बना लिया, और मतलब मेरी फ्रेंड्स होती है ऐसे नहीं, मतलब मैं उतनी पागल वाली फ्रेंडशिप नहीं कर लेती कि सांस नहीं आ रहा, मैंने उनके घर बाहर जाना है, मैंने उनके साथ घूमने जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अगर आप जाना चाहते हो मेरी लाइफ से, ओके गो बाय, मुझे तुमकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मेरी बहनों के मैं मतलब बहनों के साथ फुल दोस्ती है। और शांति इस तरह का बनता है कि अगर मैंने इसे दोस्त बना लिया है तो वो मुझे ट्रेन के नीचे लटा दे, मैं लेटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। मतलब वो पागल हो जाती है। उसकी जो फ्रेंड्स है ना, मतलब वो मेरी भी एक किस्म से मोस्टली फ्रेंड्स ही होती हैं। मेरे साथ भी उनका सही मतलब बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं होती, उसको बेस्ट फ्रेंड्स तो उसकी होती है। मेरे मतलब पाँच चीत ही होता है। 5 चीत होती रहती है। तो शांत से बहुत ही पागल है, शांत से रोती है, लिटरली रोती है मुझे अपने दोस्तों के घर जाना। अगर मुझे कोई दोस्त इनवाइट भी कर लेना, मैं मम्मा को नहीं बताती मुझे इनवाइट की, मैं कहती हूँ यार सॉरी मैं नहीं आ सकती, मतलब क्योंकि मैंने नहीं जाना है। और वैसे मॉम मतलब हमें परमिशन भी नहीं देती क्योंकि हम छोटे हैं। तो अब शानसे का ये सीन है, शानू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। उसे उसके दोस्त ने बुलाया, सारी दोस्तें आ रही थी, शान से पागलों की तरह रोए, मामा मामा मुझे जाने दे, मेरी दोस्त है मामा है पापा, मैं हंसती जाऊँ मेरे को शान से तुम भी तो चाहती हो अपने दोस्तों के घर में। हैरान, मैं कुछ दोस्त के घर गई हूँ, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है लाइफ में। मैंने कहा शान से मैं आज तक किसी दोस्त के नहीं फिरती। ओ सॉरी, तुम्हारी कोई दोस्त हो तो तुम जाओ ना। और उस वक्त जो मुझे इतना बड़ा जरूर गाजी वाला तीर लगा, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं गजनी हो गई थी। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा ये मेरी दोस्त नहीं, मेरी दोस्त नहीं। मैंने सोचा, मैंने कहा कोई तो मेरी दोस्त होगी जिसके घर में गई होगी, बट
ऐसा नहीं था, मैं किसी के घर भी नहीं गई थी। ऐसा नहीं है मेरी बिल्कुल दोस्त नहीं, मेरी दोस्त है, नायाब है, एनी है, नूर है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स लाइक सदफ और मानूर भी मेरी फ्रेंड्स है। तो बट शांति में जब मुझे ये बात थी ना, मैं बिल्कुल एक बहता हुए चली गई थी, मुझे ऐसा लगा था मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मैं मर चुकी हूँ। फिर मैं गई अपनी, जैसे कहते हैं, जो मुझे दोबारा जिंदा कर सकती थी, लैला के पास। मैंने कहा क्या मेरी कोई दोस्त नहीं है, क्या मैं अकेला हूँ वहाँ? तो लैला ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो हम तुम्हारी बहन है, तुम इसको तोड़ो, तुम वो ऐवी बोल देती हो, उससे गुस्सा आया होता है ये वो। तो मैंने कहा यस मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, मेरी दोस्त है। पर जब वो मुझे कहती तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, मैं कहती एक्सक्यूज मी, मेरी बहन है, मेरी दोस्त है। फिर वो बेचारी चुप हो जाती है, बहनों को तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बहनें उसकी भी दोस्त है। एक दफ़ा तो शांति इतनी पागल हो गई थी, शांति पूरे 5000 रुपीज़ दिए थे मम्मा को, लैला को, कि लैला जाके मम्मा को मनाए कि उसे दोस्त के घर जाने थे। और आपको पता है पैसा कुछ भी करवा सकते हैं, और लैला ने ऑफकोर्स मम्मा को मना लिया क्योंकि लैला 5000 रुपये की सुपारी लेके बैठी हुई थी। तो बस मम्मा भी मान नहीं गई। अच्छा ये है, आई डोंट नो, जो घर का बड़ा होता है उसकी बात माँ बाप क्यों मानते हैं? मतलब वो ये भी कहते हैं ना, किसी कुएं में फेंक दो अपनी छोटी औलाद को, माँ बाप मान जाएगी। हाँ इसमें कोई ना कोई बेनिफिट होगा उसे कुएं में फेंकवा रही है तो। पता नहीं बड़ी औलाद में ना कुछ मतलब एक अट्रैक्शन होती है, एक वो चीज़ होती है, मतलब कुछ होता है। मतलब मैं जब भी किसी के घर भी जाना, अगर वो अपनी बड़ी और सबसे छोटी औलाद से प्यार करो ना, मैं कहती इट्स नॉर्मल। हाँ लेकिन अगर वो सेकंड क्लास या कोई दरमियाने वाले बच्चे से प्यार करो तो ओ माय गॉड कुछ मसला है, पता करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले पता क्या हुआ, हमें ना एक मतलब एक हद महदूद की गई है हमारे लिए। वाह मेरी कितनी स्लीज उर्दू हो गई है। तो स्लीज उर्दू मेरा आजकल लिटरली उर्दू पढ़ रही हूँ ना, दैट्स व्हाई यू नो उर्दू से मुझे मोहब्बत है, लेकिन लिखते वक्त मेरा हाथ टूट जाता है पेपर में। इतना लिखना होता है, इतना तो ना लिखवाओ ना, मैं वापस आती हूँ, मैं पूरे 10,000 दिन का रेस्ट चाहिए, तो हाथ बहुत थक जाता है। खैर तो शाम से ना मतलब हमें एक साइकिलिंग का एक एरिया है, आपने इससे जाना, इससे आगे आपने साइकिलिंग करने नहीं जाना। और अगर आप कभी जाना भी चाहते हो तो आपको घर आके पहले परमिशन लेनी होती है कि मैं इनके साथ वहाँ तक साइकिलिंग करने जा रही हूँ, तो आपको मिल जाती है। तो शाम से मैं गई, शांति को यूँ देखो शांति नहीं है साइकिल, मैंने यूँ करके देखा देखा थोड़ी सी आगे गई, वो शांति बिल्कुल मतलब उससे उस एरिया से थोड़ी सी आगे गई हुई है अपने दोस्त के घर के सामने जाके। वो हमारी नेबर्स भी है, शाम के क्लास फेलो भी है और मतलब उसकी दोस्त भी है। शाम से उससे बातें करी है, मैंने वहाँ से देखा शाम से, हाँ हाँ मेरे अंदर गुस्सा आ गया, पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आया। मे भी मैंने उसके साथ साइकिलिंग करनी थी या मैंने उसे कहा था मेरा वेट करो, कुछ ऐसा सीन था। मैंने कहा ये मुझे छोड़ के उसके बाद मैंने कहा मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगी जब मामा ने परमिशन नहीं दी कि वहाँ जाए। मैं पर मैंने कहा मामा आपको पता है शाम से वहाँ तक आई यार। बस फिर मान मान कर चौफानों से बुलाकर मैं अपना घोड़ा निकाला और आई मीन साइकिल निकाली, मैं चली गई रूम में जाने आ गई। मैंने कहा शांति से, मैंने उससे मिली, हाँ कैसी होती है, मैं दी हुई है। मैंने कहा शांति से घर बुला रहे तुम्हें, शांति की हालत देखना, शांति के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, मतलब आओगे देख कर ही हंसी आ जाए। हाँ मम्मा बुला रही, अच्छा, क्योंकि वो मामा से पूछ के नहीं गई थी। अगर वो मामा से पूछ के भी जाती है ना तो वो फिर भी रिलैक्स होती है, लेकिन वो मामा से परमिशन ही नहीं लेकर गई थी। तो बुला रही है मुझे, फिर मेरे साथ आगे आगे तुमने कुछ कहा? मैंने कहा मैंने कुछ क्या है, मैंने मामा को पहले कहती था मेरा नाम मत लेना कि मेरा बताए क्योंकि मेरे चांस में मतलब फ्रेंड्स है तो हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप इधर उधर हो जाएगी ना। लेकिन उसे पता तो था कि ये सब कुछ करने वाली एक मैं ही हूँ। तो कह रही है तुमने बताया? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बताया। तुमने बताया? नहीं यार। अच्छा मैं तो पूछ कर गई थी। अच्छा मुझे अब टेस्ट करी, शानू की आदत है, शानू झूठ में मुझे टेस्ट करती है कि अलिशा कहीं झूठ तो नहीं बोले। मैं तो मामा से पूछ कर गई थी। मैंने कहा अच्छा मम्मा, और अगर मैं मामा से नहीं भी पूछ कर गई थी तो पापा ने मुझे परमिशन दी हुई है। पापा तो भाई हमें कहे चाइना चली जाओ अकेले, अमेरिका चली जाओ अकेले, लेकिन परमिशन तो आपको पता है माँ की चलती है। पाप बेचारा तो बेचारा ही होता है। हर जगह करके ऊपर आई, मम्मा बेचती है। मम्मा का अब तुम नीचे नहीं जाओगी और मैंने खींचा गागा और मैंने कहा आज दस्तरखान बिछाए जाए, मुफ्त शरबत पांटा जाए। खैर मम्मा ने मुझे कहा अलिशा आप शांति की साइकिल खड़ी कर दो। मैंने भी आराम से शांति की साइकिल खड़ी कर दी। उसके बाद मैं साइकिलिंग करने लगी। फिर बेचारी की उस दिन पूरा दिन वाट रही थी, मतलब उसे मम्मा ने कहा था आइंदा तुम गई उसके घर, तुम्हें उसके घर जाने से मना, तुम्हें मतलब उससे बात करने से भी मना है, तुम जब भी मिलोगी स्कूल में मिलोगी। और वो बेचारी इतना रोई, उसने कहा मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त के सामने मेरी क्या इसी तरह गई, मेरी दोस्त, मैं उससे मिल नहीं सकती तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मैंने तो कुछ भी मैसूम, मैंने बताया, मैं क्या बताऊँगी, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ शान से, मतलब यार वो मेरी भी दोस्त है बट बताया मैं नहीं था। तो कई बार सो गाइस मेरे सब पे क्या ही होना था जब मैंने शाम की इतनी बुरी हालत देखी। तो मैं एक किल ट्रिप में चली गई थी, मैं उसमें हेलीकॉप्टर में बैठी, जहाज़ में, उस किल ट्रिप में बैठी, मैं ट्रेन में बैठी, मैं मतलब किल ट्रिप पे बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी थी। और फिर मैंने मम्मा को जाके कहा मम्मा खैर है यार ये वो है, मैं हफ्ता बहुत अच्छी है ये वो, आप मम्मा का चलो ठीक है। वैसे मम्मा ने उसे पूरे 2 दिन ना साइकिलिंग करनी थी और ना ही किताब से हिलने दिया था, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। और मैं यहाँ बैठ के आराम से TV देख रही थी और मम्मा मतलब बेचारी पढ़ रही थी। वैसे उसे पढ़ने का शौक भी कोई बड़ी बात नहीं, तो मतलब फिर भी
आपको डांट के बिठा के पढ़। अच्छा एक और मैं एक लास्ट बात करूँ, मिडिल क्लास की बात, अगर मुझे कह दिया है कि ये काम करना है या तुम्हें ये पढ़ना ही पढ़ना है, आज तुमने अब तुम मुझसे कोई कंप्लीट करवा ले, अगर मेरे खुद का दिल नहीं है तो मैंने नहीं करना कंप्लीट। इसलिए मेरे घर वालों को अब पता चल चुका है, वो लोग मुझे नहीं कहते, वो कहते अगर हमने इसे कह भी दिया तो इसने पढ़ना तो है नहीं, तो वो मुझे मतलब नहीं बोलते कि तुम ये करो हर सूरत ही, मतलब ये कर लेना अगर हो जाए तो, फिर तो मैं करूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि वो मेरा दिल है ना। अगर किसी मतलब मुझे ज़बरदस्ती कहते हो तो मैं वो काम नहीं करती। मैं आपको इतना बता रही हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा पालक है, और अगर मैं ये पालक काटती गई तो फिर मतलब मैं काटूंगी, मैं सारी बनाऊंगी, ऐसी बात नहीं, मैं कोई काम से भाग नहीं रही। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम वीडियो एंड करते थे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। और लास्ट बात ये कर रही हूँ कि इस घर में मुझे मतलब हालांकि मैं कोई बर्बाद नहीं हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छे मेरे नंबर भी आ जाते हैं और मैं हर चीज़ में परफेक्ट भी हूँ, ओके। तो मुझे पूरे घर में ना ये लोग कहते हैं, खास तौर पे जो प्रीशा है लला को कहती है, अलिशा को इस लाइन पर लाने वाली आप है, अलिशा को जो आप कर रही है ना, अलिशा की जो नेचर बनती चाह रही है अलिशा, या आप कर रही है, आप उसे मतलब कभी कभी तो कहती है आप उसे बर्बाद करिए। भाई मुझे ये बर्बादी पसंद है अगर वो मेरे से ये कर रही है तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा ही हमें मतलब पूरा घर उनकी बातें मानता है, पूरा का पूरा घर उनकी बातें। हाँ, अगर हमें कोई ड्रेस भी लेना है ना तो हम उनसे पूछ के लेंगे कि हाँ ये हम ड्रेस ले लें, क्या हम पे सूट करेगा। बस यही हमारी कहानी है। मतलब वो कहीं वो दूर भी होती है ना, हम फिर भी उन्हीं से पूछते हैं कि ब्रो आप बताओ कि हम ये करें या हम ये ना। तो अब हम यहाँ इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मैं पालक बनाती हूँ। अब मैंने ये अपने सर इल्ज़ाम ले ही लिया तो अब इसे करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरे घर वाले जो घर में मेरे 2-3 बहनें हैं मुझे वीडियो बनाने के लिए तुमने ये किया था, वीडियो बनाने के लिए ना, वीडियो बनाने के लिए ना, अब इसे हम सब बैठेंगे ना वीडियो। नहीं ब्रो, मैंने ये सच में दिल से किया था, ये तो वीडियो अचानक से मेरे ख्वाबों में आ गई, मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। तो ये मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना अगले रमज़ान तक मुझे इस बात की बातें सुननी पड़ेगी कि अलिशा ने पालक शुरू की थी वीडियो बनाने के लिए। तो आसान बात नहीं होती। तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगे और मेरी बातें